हाँ तो मेरे यारो, तो आ चुके एक और न्यू एनिमे के साथ जिसका नाम है आई पैरी एवरीथिंग। तो हम इस एनिमे सीरीज की शुरुआत में इसके मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हैं जिसका नाम होता है नूर, जो कि नाली साफ कर रहा था। और अब जिस पे ये सब करने के लिए उसे एक ग्रैंड माँ कुछ पैसे देती है और पैसे लेकर नूर अपने कचरे की ट्रॉली को लेके चला जाता है और फिर वो मजदूरी का काम भी करता है। और नूर में बहुत ताकत भी होती है। और काम खत्म होने के बाद शाम को एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से अब मेरा कंस्ट्रक्शन का काम अच्छे से हो सकेगा। इसमें नूर कह रहा है कोई बात नहीं। तभी अचानक नूर को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे उसे कोई मदद के लिए बुला रहा हो। और नूर भागते हुए टाउन के बीच में आता है जहाँ कुछ सोल्जर्स एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और ये था एक बहुत बड़ा मिनोडॉर, और जिसे देख के नूर भी चौंक जाता है। और तभी हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, एक फ्लैशबैक जहाँ पे एक खूबसूरत सा टाउन होता है, जहाँ पे हम छोटे से नूर को आग लगाते हुए देखते हैं, लेकिन वो पूरा धुआं कर देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि नूर कोई जड़ी बूटी बना रहा था, क्योंकि नूर की मॉम हमेशा बीमार रहती है। वो अपनी मॉम के लिए जड़ी बूटी लेके आता है और घर का सारा काम भी नूर को ही करना पड़ता है। और काम करते हुए नूर गंदा हो जाता है, जिस पे उसकी मॉम उसके चेहरे को साफ करते हुए कह रही होती है कि मुझे माफ़ कर देना नूर, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम कम से कम अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जियो। तभी अगले सीन में रात हो जाती है और नूर रात को खाना बनाने के बाद अपनी मॉम के लिए खाना लेके आता है, लेकिन अब उसकी मॉम मर चुकी होती है। और नूर अपनी मॉम को वही दफना देता है जहाँ पे उसके पिताजी भी दफन होते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना भाई नूर कभी हार नहीं मानता। वो फिर से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है, सब कुछ अकेले संभालते हुए। वो नदी में जाके मछलियाँ पकड़ता है, अपने जानवर चढ़ाता है और उसके बाद खाना भी खाता है। लेकिन एक दिन रात को वो किताबें साफ करते हुए गिर जाता है और उसके हाथ में एक किताब आ जाती है, जिसमें अब उसे इस किताब को पढ़ने लगता है। और तभी उसे अपने डैड की याद आती है, जो उसे हर रात कहानियाँ सुनाया करते थे। और आज वो उसे एक एडवेंचरर की कहानी सुनाते हैं, जिसने एक बार अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारा था और उसने कभी भी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए लड़ाई लड़ी। और ये कहानी सुनकर नूर बहुत खुश हो जाता है। और ये सब करते हुए नूर अपनी मॉम की आखिरी विश को याद करता है। इसमें उसकी मॉम ने उसे कहा था कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जीना नूर। और अब नूर अपना काम करने के बाद अपने मॉम और डैड की कब्र के पास आके कहता है कि मैं पहली बार अब इस टाउन के बाहर जा रहा हूँ एक एडवेंचरर बनने के लिए। और टाउन में लगे प्रोटेक्टिव बैरियर के बाहर अपने कदम रखता है। और रात के वक्त उसे जंगल से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन अगले दिन सुबह होते ही वो अपना सफ़र फिर से शुरू करता है और चलते हुए आ जाता है एक किंगडम के पास। और इसके बाद अब वो इस किंगडम में आके देखता है कि यहाँ पे बाजार लगा होता है। और यहाँ नूर की नज़र एक एडवेंचरर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत उत्साहित हो जाता है। और अब वो पहुँचता है एडवेंचरर गिल्ड में, लेकिन अंदर रिसेप्शनिस्ट उसे कहते हैं कि ये जगह तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए नहीं है, तो यहाँ से चले जाओ बच्चे। इसमें नूर कहता है लेकिन मुझे एक एडवेंचरर बनना है। इसमें आदमी कहता है जाओ अपने पेरेंट्स के पास जाओ, तुम बहुत छोटे हो अभी इसके लिए। इसमें नूर उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। इसमें अभी आदमी इससे उसका नाम पूछता है और ये कहता है अगर तुम सच में एक एडवेंचरर बनना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करना होगा। और ऐसा तभी हो पाएगा जब तुम रॉयल ट्रेडिंग स्कूल में लेसन लोगे, और तभी वहाँ पे तुम्हें नई चीज़ें सिखाई जाएंगी, जैसे कि तलवारबाजी और जादू। और ये सब सुनकर नूर तो एक्साइटेड हो जाता है। और उसके बाद नूर कैपिटल में ट्रेनिंग स्कूल में आता है और अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के वक्त हम देखते हैं एक आदमी अपने फायर मैजिक पावर को सीख लेता है और उसके बाद काफी सारे लोग अपने जादू में माहिर हो जाते हैं। लेकिन अपना भाई नूर कुछ महीने बीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पाता। और इसी वजह से अब टीचर कहते नूर अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब से तुम्हारी कोशिशों से तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। इतने महीने होने के बाद भी तुम सिर्फ हमलों से बचना ही सीख पाए हो, तुम्हें अब कोई और रास्ता चुन लेना चाहिए। अब जिसके बाद नूर एक वॉरियर बनने का डिसाइड करता है, जो लड़ाई के दौरान अपने सारे दोस्तों को खतरों से बचाता है, बिल्कुल एक कवच की तरह। इसमें अब यहाँ पे भी नूर की कड़ी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी नूर की बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें इसके टीचर कहते अगर तुम इसी तरह हद से ज़्यादा मेहनत करते रहे तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए अब नूर एक हंटर बनने का सोचता है, लेकिन यहाँ भी ये नाकामयाब हो जाता है। और इतना सब होने के बाद भी नूर एक मैजिक स्कूल में जाता है और ये अभी भी हार नहीं मानता। और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी बस वो एक छोटी सी आग की चिंगारी पैदा कर पाता है और यहाँ से भी वो निकल जाता है। लेकिन हमारा भाई अभी भी हार नहीं मानता और एक फॉलिक बनने जाता है और यहाँ से भी उसके टीचर उसे निकाल देते हैं। और अब ये उसे गिल्ड रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और ये हैरान हो जाता है ये सुन के कि हर एक ट्रेनिंग में 3 महीने ट्रेन होने के बाद भी उसे किसी ने जॉब नहीं दी। और अब नूर को इस किंगडम से खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। वो एक एडवेंचरर नहीं बन पाया
और अब वो अपने घर वापस आता है और अपने मॉम और डैड की कब्र के पास आके कहता है, मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कभी हार नहीं मानूंगा और ज़्यादा ताकतवर बनूंगा। और इसके बाद नूर एक लकड़ी की तलवार बनाता है, उन सभी चीज़ों को याद करते हुए जो उसे उसके टीचर्स ने सिखाई थी। और अब वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देता है और वो दिन रात ट्रेनिंग करता है। और ये सब करते हुए अब उसे 1 साल हो जाता है और अब नूर अपने स्किल को बहुत इम्प्रूव कर चुका होता है। और अब 3 साल बाद नूर बहुत सारी लकड़ी की तलवार बनाने के बाद उन्हें लटका देता है। और अब वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि नूर एक ही बार में सारी लकड़ी की तलवारों को उड़ा सकता है। लेकिन अब तक वो किसी स्किल को सीख नहीं पाया है, पर वो हार नहीं मानता और वो हर वक्त ट्रेनिंग करता रहता है, जिसकी वजह से उसकी वुडन स्वॉर्ड अब टूट जाती है। इस पर वो अपने हाथों को देखता है जो कि कुछ देर के लिए चमकते हैं और ये देखकर नूर कहता है, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और ऐसे ही 10 साल गुजर जाते हैं और अब उसके एक हमले से पूरा जंगल हिल जाता है और 14 सालों तक रोज़ ट्रेनिंग की वजह से अब नूर 1000 तलवारों को एक ही बार में उड़ा सकता है। लेकिन ये फिर भी वो किसी स्किल को सीख नहीं पाया और इसलिए अब नूर आखिरी बार अपने मॉम और डैड को अलविदा बोल के उसे किंगडम के गिल्ड में आ जाता है। और नूर की एबिलिटीज़ जान के ये रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी एबिलिटीज़ है? इस पे वो कहता है हाँ, जिस पे अब रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है ये जान के कि नूर पहले ही सारे रॉयल ट्रेडिंग स्कूल में जाकर आ चुका है और इसलिए ये लड़की कहती है आपको रजिस्टर नहीं कर सकते। इस पर अब उस लड़की के मास्टर आते हैं, मतलब जिनसे नूर बचपन में मिला था, और वो नूर को देखकर पहचान जाता है और नूर उसे बताता है कि वो इतने सालों से लगातार ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन अब तक वो किसी भी स्किल को सीख नहीं पाया। और ये जान के आदमी कहता है एक एडवेंचरर के कई रैंक होते हैं, एस से लेके ई रैंक तक, जिस पे ये सुन के नूर उदास हो जाता है और वो आदमी कहता है लेकिन एक रास्ता है जिससे तुम एडवेंचरर बन सकते हो, तो ई रैंक से भी जो कि लो होता है एफ रैंक, लेकिन इसमें रजिस्टर करने के लिए कुछ शर्तें होती है। तुम ना ही किसी क्वेस्ट में जा सकते हो और ना ही चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हो, तुम बस सिटी के छोटे मोटे काम कर सकते हो और ये सब करने के लिए कोई तैयारी नहीं होती, और अगर कोई होता है तो उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। इस पे नूर कहता है नहीं मैं ये करूँगा, और अब वो आदमी थोड़ा सा चौंक जाता है और नूर को एफ रैंक के लिए रजिस्टर कर देता है और नूर अपना लाइसेंस पाके बहुत खुश हो जाता है। और इसके बाद अब वो सिटी के छोटे मोटे काम करना शुरू कर देता है और शाम के वक्त वो अपनी ट्रेनिंग भी करता है और फिर नहाकर अपने अगले दिन के लिए बाकी के काम करने लगता है। और रात में वो अपने लाइसेंस की तरफ देख के सोचता है मेरा सपना एक एडवेंचरर बनने का है ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं, और इससे ज़्यादा मैं भगवान से और कुछ नहीं चाहता। और इसके अगले दिन नूर नाली साफ करके सारे कचरे को वहाँ से ले जाता है और इसके बाद वो मजदूरी का काम भी करता है, जैसा कि हमने शुरू में देखा था, जिसके लिए एक आदमी उसे शुक्रिया कहता है अब प्रेजेंट में। लेकिन तभी नूर को एक आवाज़ आती है जैसे कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो। इस पर अब वो वहाँ पे भाग के जाता है और वो देखता है कि कोई एक सोल्जर्स बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। इस पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स एक लड़की की रक्षा कर रहे होते जो कि बैरियर से बंधी हुई होती है, और इसलिए इन सोल्जर्स का लीडर कहता है हमें उन्हें बचाना हो। लेकिन इस लड़की को बचाते हुए वो लीडर खुद बहुत घायल हो जाता है और ये देखकर नूर चौंक जाता है। इस पर वो उस आदमी को जाके देखता है, लेकिन वो आदमी उस माइनोडोर मॉन्स्टर के हमले की वजह से मर चुका था। वहीं दूसरी तरफ वो माइनोडोर बाकी के सोल्जर्स को भी मार देता है, जो देखकर वो लड़की डर जाती है। और अब ये मॉन्स्टर इस लड़की को भी मारने ही वाला था, लेकिन तभी नूर उस पर एक पत्थर मारता है। इससे अब ये मॉन्स्टर नूर पे हमला करने लगता है। इस पर नूर भागकर उस मॉन्स्टर को उस लड़की से दूर लेके जाने लगता है, और तभी अचानक नूर उस मॉन्स्टर पर एक अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर वापस आकर नूर पे हमला कर देता है और अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और उस मॉन्स्टर के हमला करने की वजह से नूर की स्वॉर्ड की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, और तभी वो मॉन्स्टर उस लड़की को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है, जो देखकर नूर उसे बचाने आता है। लेकिन इस बार उस मॉन्स्टर के हमले को रोकते हुए नूर की पूरी स्वॉर्ड टूट जाती है, और अब वो खुद से कहता है भले ही मैं एक एडवेंचरर हीरो नहीं बन पाया, लेकिन मैं इस लड़की की रक्षा ज़रूर करूँगा। और तभी उसे अपने डैड की बात याद आती है कि हालात कितने भी ख़राब हो कभी हार मत मानना। और इसके बाद तब वो मॉन्स्टर हमला करता है और नूर अपने बैरियर का यूज़ करता है, जिससे एक फोर्स पैदा होती है और उस मॉन्स्टर की कुल्हाड़ी से उसी का गला ही कट जाता है, और मॉन्स्टर के मरते ही ये लड़की भी आज़ाद हो जाती है। और अपनी काबिलियत को देखकर नूर कहता है जैसा मैंने सोचा था मैं एक एडवेंचरर बन सकता हूँ। इस पे लड़की नूर का शुक्रिया अदा करती है और उससे उसका नाम पूछती है। इस पे नूर उसे अपना नाम नहीं बताता है और वहाँ से ये कहकर जाने लगता है कि मेरा नाम जानना उतना ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद उस लड़की को लेने के लिए बहुत से सोल्जर्स आ जाते हैं, और तब तक नूर वहाँ से चला जाता है। और नूर को अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने एक मॉन्स्टर को मार गिराया, और जिस पे अब अपने भाई नूर का असली सफ़र तो अब शुरू हुआ है। इस पे ये एनीमे का ये फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है मेरे यारों। तो अब यार तुम्हें एपिसोड अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।